नमस्कार। तो चलिए आज चलते हैं एक बहुत ही खास सफर पर, इम्फाल के जायकों की गलियों में। हम मिलकर समझेंगे कि इस शहर के खाने की आत्मा, उसका असली स्वाद आखिर है क्या। अगर मणिपुरी खाने को सिर्फ 4 शब्दों में समझना हो तो वो होंगे ताज़ा, जड़ी बूटियों वाला, बहुत हल्के मसाले और सबसे ज़रूरी फर्मेंटेशन पर आधारित, मतलब खमीर उठाकर बनाई गई चीज़ें। पता है, ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है। पुराने ज़माने में ना, ये खाना बचाने का एक तरीका हुआ करता था। और आज यही यहाँ के खाने की पहचान बन गया है। कमाल है ना। अच्छा, तो इस खाने के दिल तक पहुंचने के लिए ना इसकी फिलॉसफी समझनी होगी। यहाँ मामला भारी भरकम मसालों का नहीं है, बिल्कुल नहीं। सारा जोर ताज़ी लोकल सब्जियों और मौसम के हिसाब से जो मिलता है ना, उसके असली स्वाद पर होता है। लेकिन इन सब में एक चीज़ है, एक ऐसी सीक्रेट सामग्री जो समझ लीजिए मणिपुरी खाने की जान है। मतलब उसके बिना वो जो एक गहरा असली स्वाद है ना, वो आ ही नहीं सकता। अधूरा है सब कुछ। और वो चीज़ है नगारी। हाँ, नगारी। ये क्या है? ये है फर्मेंटेड मछली। अब इसकी गंध थोड़ी तीखी हो सकती है, लेकिन इसका जो स्वाद है ना, वो एकदम गहरा, नमकीन और बहुत ही यूनिक है। इम्फाल की ज़्यादातर ट्रेडिशनल डिशेस में जो एक खास किक होती है ना, वो इसी से आती है। तो चलिए अब इस स्वाद के सफ़र का पहला पड़ाव शुरू करते हैं। हम आ गए हैं इमा कैथल, इसे मदर्स मार्केट भी कहते हैं। और ये सिर्फ एक बाजार नहीं है, ये तो इम्फाल का धड़कता हुआ दिल है। यहीं पर कल्चर और खाना एक साथ मिलते हैं। और यहाँ आते ही सबसे पहले जिस चीज़ की खुशबू आती है, वो है मणिपुर की सबसे मशहूर डिश एरोम्बा। तो ये एरोम्बा है क्या चीज़? ज़रा सोचिए। उबली हुई सब्जियां जैसे आलू या अरबी, उन्हें ढेर सारी मिर्च और उतनी ही नगारी के साथ मैश कर दिया जाता है। एक तीखा, ज़बरदस्त स्वाद बनता है। और इसका सबसे ऑथेंटिक टेस्ट, वो तो इमा कैथल के पारंपरिक स्टॉल्स पर ही मिलेगा। अब यहाँ के खाने की खूबसूरती देखिए। बस एक चीज़ बदली और पूरी डिश नई हो जाती है। अगर सब्जियों की जगह फर्मेंटेड बैम्बू शूट, जिसे सोयबेम कहते हैं, डाल दिया जाए तो बन जाता है सोयबेम एरोम्बा। इसका स्वाद और भी तेज, और भी खट्टा, एकदम अलग है ना। कमाल। बस एक चीज़ बदली और स्वाद का पूरा खेल ही बदल गया। अच्छा, एरोम्बा के बाद बाजार में एक और क्लासिक चीज़ मिलती है। ये है सिंजू। कह सकते हैं कि ये मणिपुर का ट्रेडिशनल सलाद है। लेकिन रुकिए, ये कोई मामूली सलाद नहीं है। इसमें पत्ता गोभी, कमल ककड़ी और केले के फूल का जो क्रंच है ना, और ऊपर से नगारी की वो खुशबू, ये इसे एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। ये तो एक ऐसा स्ट्रीट फूड एक्सपीरियंस है जिसे मिस नहीं किया जा सकता। अब सलाद हो गया, मैश हो गया, तो एक स्नैक की बात करते हैं। एक ऐसा स्नैक जिसे बनाने का तरीका ही बहुत खास है। इसका नाम है पागनम। ये एक तरह का नमकीन चावल का केक है, लेकिन इसकी खासियत पता है क्या है? इसे केले के पत्ते में लपेटकर स्टीम किया जाता है। इससे होता यह है कि केले के पत्ते की एक बहुत ही भीनी भीनी खुशबू और स्वाद उस केक में बस जाता है। यह दिखाता है कि कैसे नेचर का इस्तेमाल करके स्वाद को और बढ़ाया जा सकता है। चलिए, इमा कैथल से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम इम्फाल के बिजी कमर्शियल हब्स थंगल और पाओना बाजार की तरफ चल रहे हैं। और यहाँ खाने के ऑप्शन और भी ज्यादा हैं। और इन बाजारों में एक चीज जो लगभग हर जगह मिलेगी, वो है नगाथोंगबा। ये यहाँ की सबसे पसंदीदा फिश करी है। लेकिन ये तीखी या मसालेदार नहीं होती। इसका स्वाद बहुत ही हल्का, जड़ी बूटियों वाला होता है। और ये डिश फिर से हमें मणिपुरी खाने की उसी फिलॉसफी पर ले आती है, कम से कम मसाले, ताकि जो ताज़ी मछली है, जो जड़ी बूटियां हैं, उनका अपना स्वाद उभर कर सामने आए। लेकिन क्या इम्फाल के खाने में बस यही हल्के स्वाद हैं? नहीं, यहाँ के आदिवासी व्यंजनों का क्या? तो चलिए अब कहानी में थोड़ा तीखा और दमदार मोड़ लाते हैं। और जब भी आदिवासी खाने की बात होती है ना, तो एक डिश है जो लिस्ट में सबसे ऊपर आती है। वो है बैम्बू शूट के साथ बना हुआ पोर्क। सोचिए, उस फर्मेंटेड बांस की खट्टी तेज महक जब वो पोर्क के साथ पकती है ना, तो एक जबरदस्त, बहुत ही बोल्ड फ्लेवर बनता है। ये मणिपुरी खाने का एक बिल्कुल अलग, एक देहाती, एक रस्टिक अंदाज है। अच्छा, इस पूरे स्वाद के सफर को समेटने से पहले 1 मिनट रुककर उन चीजों की बात करते हैं जो हर मणिपुरी खाने की नींव हैं, जिसके बिना कोई भी थाली पूरी नहीं होती। तो इन सभी पकवानों का आधार वो है चावल। यहाँ हर थाली का राजा चावल ही है। रोज के खाने में सादे उबले हुए चावल होते हैं,
और जब कोई खास मौका हो तब आता है खुशबूदार काला चावल, जिसे चाखाओ कहते हैं। और इसी से बनती है एक लाजवाब खीर। मतलब चावल के बिना मणिपुरी खाने का एक्सपीरियंस सच में अधूरा है। तो इस पूरे सफर के बाद चलिए कुछ जरूरी बातें याद कर लेते हैं। एक तरह से ये आपकी इम्फाल फूड गाइड है, जो वहाँ के फूड सीन को एक्सप्लोर करने में बहुत काम आएगी। सबसे पहली बात, फर्मेंटेशन वाले स्वाद से घबराना नहीं है, उसे अपनाना है। असली मजा तो नगारी में ही है। दूसरी बात, हमेशा याद रखिए कि चावल ही हीरो है। तीसरी चीज, सबसे ऑथेंटिक खाना मिलेगा लोकल मार्केट्स में, जैसे ईमा कैथिल। और आखिरी टिप, अगर एक पूरी ट्रेडिशनल मणिपुरी थाली का मजा लेना है तो लंच का टाइम बेस्ट है। तो इस पूरे मजेदार सफर के बाद एक सवाल तो बनता है, इम्फाल का कौन सा जायका आप सबसे पहले ट्राई करना चाहेंगे? एरोम्बा का वो तीखापन, सिंजू का क्रंची स्वाद, या फिर बैम्बू शूट वाले पोर्क का वो दमदार फ्लेवर?